राधे राधे। आज मैं नंदनंदन, गोपाल, माखनचोर, वंशीधर, कन्हैया, इन तमाम नामों से हटकर गिरिधर नाम, जो कृष्ण का तब पड़ा जब उन्होंने इंद्र के घमंड को समाप्त करने के लिए, उन्हें लज्जित करने के लिए, उस घमंड को चूर चूर करने के लिए भक्त वत्सल बनकर, दीनदयाल बनकर, दीनानाथ बनकर गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली, छोटी वाली, इस पर उठा लिया। आज प्रश्न यह है, कृष्ण के पास 4 उंगलियां थीं और 1 अंगूठा था। पर्वत एक विशाल नाम गिरिधर पड़ गया। उन्होंने किसी मजबूत को नहीं पकड़ा, सबसे छोटी, सबसे कमजोर कनिष्ठिका उंगली का ही चयन क्यों किया? यह प्रश्न बड़ा विचित्र उठता है। तमाम लोगों ने कहा, मैंने कई जगह अध्ययन किया, देखा, कुछ अच्छा लगा। इस बात को बताएं आपको कि इस उंगली का चयन क्यों हुआ, एक छोटी सी कहानी के बाद शुरू करता हूं। एक बार समुद्र ने नदियों से कहा, तुम अपने प्रवाह में बड़े बड़े पेड़, झोपड़ियां, खपरेल, बहुत बड़ी बड़ी चीजें बहाकर ले आती हो। अच्छा हो थोड़े से बेत लेकर के आओ। नदियों ने बड़ा प्रयास किया और अंत में हार कर समुद्र से कहा, बेत लाना संभव नहीं है। अरे बोले, जब इतने बड़े बड़े विशाल वृक्ष आ जाते हैं तुम्हारी बाढ़ में, चपेट में, तो वृक्ष क्यों नहीं, तो पतला सा है। कहने वही तो समस्या है, पतला और छोटा से मतलब नहीं है, उसमें विनम्रता है। जो ही नदी का तेज प्रवाह जाता है, वो बेत के पेड़ झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे अधिक ज्ञान उनके पास है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, जो विद्या है वो विनम्रता प्रदान करती है। और इतना झुक जाते हैं हमारे आगे आकर कि मैं कुछ नहीं कर पाती, उन्हें नहीं ला सकती, हमारा सारा प्रवाह वहां फीका पड़ जाता है। यहां गुण आया विनम्रता का। अब अपनी बात पे आ जाते हैं। भगवान कृष्ण जब उठाने चले गोवर्धन को, सबसे पहले उन्होंने अंगुष्ठ से कहा, समीप था, मैं पूरे हाथ में नहीं बल्कि किसी एक उंगली पर गोवर्धन उठाना चाहता हूं। किसमें उठाऊं तुम सब लोग बताओ। संबोधित मैं तुम्हें कर रहा हूं। तो सबसे पहले अंगुष्ठ ही बोल दिया। कहने लगा, महाराज मैं पुल्लिंग हूं, बाकी सब स्त्रियां हैं। स्वाभाविक है, सबसे मोटा हूं, मोटे का मतलब शक्तिशाली, और चारों स्त्रियां हैं। क्योंकि एक जमाना रहा था जब पुरुषों को श्रेष्ठ कहा जाता था, नारी को अबला कहा जाता था। पुरुष सबल होते थे, शक्तिशाली होते थे, शक्तिवान होते थे, पौरुष का प्रतीक माने जाते थे। उसने कहा, मुझे लीजिए, सारी स्त्रियां हैं। आप नहीं विश्वास हो, तर्जनी स्त्रीलिंग है, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, चारों स्त्रियां। क्या महाराज, इतना विशाल कार्य करने जा रहे हैं, मुझे ले लीजिए। भगवान मुस्कुराए, बोले, बात तो तुम्हारी सही है। भगवान दूसरे के पास गए। तर्जनी ने कहा, खाली पुरुष होने से क्या होता है, मैं स्त्री जरूर हूं, मगर उंगली पर नचाने का काम जब आता है
तो सारी शक्ति मुझ में है। लोग इशारा संकेतवाचक मैं हूं। किसी भी चीज को उंगली की इशारा करने के लिए मेरा ही काम होता है, और आपको इंद्र को इशारा करना है, संकेत करना है, उसे नचाना है, तो मेरे अलावा और कौन हो सकता है। भगवान ने कहा बात तुम्हारी भी बहुत सही है, सोचते हैं। तब तक तीसरी नंबर आ गया, मध्यमा का, बीच वाली का। मध्यमा ने कहा बड़े लोगों का ही सम्मान होता रहा है, अग्रज को महानता मिलती रही है, वरिष्ठ जो भी है वो पूज्य है, श्रेष्ठ है, और मैं सबसे बड़ी हूं, अलग दिखाई देती हूं। हाथ को ऐसे करो तो सबसे ऊंची हूं, शिखर पर हूं। तो हे दीनानाथ, आप मेरा प्रयोग कीजिए और इस गोवर्धन को उठा लीजिए। भगवान फिर हल्की सी मुस्कुराहट में ली। अभी दो बाकी थे, निर्णय करना था कृष्ण को। भगवान तर्जनी के पास, अनामिका के पास गए। अनामिका ने कहा मैं पूज्य हूं, इन सबका किसी की पूजा नहीं होती, कोई उंगली पूजा में अलग कर दी जाती है। मैं ही एक ऐसी हूं जो भगवान के माथे पर चंदन लगाने का कार्य करती हूं, भोग लगाने का काम करती हूं। पूजा में मुझे पवित्रता का प्रतीक माना गया है, उपासना में, धर्म में, कर्म में मैं आगे रहती हूं। और आप भी एक ऐसा महान कार्य करने जा रहे हैं, एक अनुष्ठान करने जा रहे हैं, एक सफलता का प्रतीक ध्वज लहराने जा रहे हैं, तो आप मुझ में लीजिए। चारों बोल चुकी, अनामिका का नंबर आया। भगवान ने कहा तुम्हें भी कुछ कहना है? उसने कहा मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे तो नाम ही नहीं मिला। अनामिका, जिसका कोई नाम न हो, सबसे छोटी हूं, दबी हूं, कुचली हूं, पड़ी हुई हूं, बस केवल आपके सहारे हूं, आपके आगे नतमस्तक हूं, कभी कभी दब जाती हूं, क्या करूं, बस कृपा बनाए रखिए। बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं, आप उन पर अपना प्रयोग, अपनी प्रक्रियात्मकता, अपने कार्य की सफलता पूर्ण कीजिए। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा यही तो एक गुण है। अरे लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। जो लघु है वही भगवान को प्रिय है। लघुता से प्रभुता मिले, लघुता से ही प्रभुता की प्राप्ति होती है, और प्रभुता से ही प्रभु दूर। इन चारों को अपनी अपनी बातों पर, अपने अपने क्षेत्र में घमंड है, गर्व है, अहंकार है। और भगवान कहते हैं मैं तो केवल गर्भ भक्त का अहंकार ही खा जाता हूं। बेगुस्सो मैं डारी हूं उर अंकुरौ, गर्भ तरु भारी, और बेगुस्सो मैं डारी हूं उखारी। नहीं चाहिए घमंड वालों को, जो अपने को बड़ा गर्व वाला समझते हैं, अपने को बड़ा श्रेष्ठ समझते हैं, सवर्ण समझते हैं, समाज में अपने को प्रतिष्ठित समझते हैं। ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं, मुझे उनकी आवश्यकता है जिनका कोई नहीं, उनका मैं हूं, जो समर्पित है, जो विनम्र है, जो भगवान के आगे नतमस्तक है, और जो सदैव ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसा व्यक्ति चाहिए, निर्मल मन हो जिसका। भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और उसी समय भगवान ने निर्णय लिया कि आज कनिष्ठिका उंगली जो अनामिका के बगल में है, क्योंकि कनिष्ठिका ने कहा था मैं अनामिका नहीं हूं, अनामिका मेरी बगल में होने के कारण इसका महत्व घट गया, उसे अनाम कह दिया गया। तो इसलिए उसने कहा मैं कनिष्ठिका हूं, और भगवान ने उस कनिष्ठ को गले लगा लिया, जो भगवान के लिए समर्पित रहता है, जो भगवान के आगे विनम्र रहता है। भगवान के आगे ही नहीं, संसार के आगे जो विनम्र होता है, लोग उसी को गले लगाते हैं। विनम्रता वो गुण है, विनम्रता वो आभूषण है जिसमें सब कुछ बड़ी सहजता के साथ प्राप्त किया जा सकता है। स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने हाथ की इस कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन उठाकर एक संकेत दिया है, एक उपदेश दिया है, एक संदेश दिया है कि विनम्र बनो, गर्व छोड़ो, घमंड छोड़ो। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान की निकटता पाने के लिए और समाज में यश पाने के लिए यदि आपको कुछ करना है तो वो गुण है आपका विनम्रता। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं
आज आपकी इस वार्ता को समाप्त करता हूँ। राधे राधे।